नमो नमः। नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल संस्कृति कल्चर संस्कृत सरल रूप में आप सभी संस्कृत को चाहने वाले, संस्कृत सीखने को इच्छुक, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संस्कृत विषय को लेकर पढ़ने वाले सभी छात्रों का और प्रतियोगी परीक्षाओं की संस्कृत विषय को लेकर तैयारी कर रहे समस्त प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द को देखेंगे। बहुत से बालकों का कहना है कि, बच्चों का कहना है कि संस्कृत में शब्द रूप याद करने में इसलिए कठिनाई होती है कि उन्हें वे पढ़ ही नहीं पाते हैं। उसे कैसे पढ़ना है यह उन्हें आता ही नहीं है। तो आज हम उच्चारण करके दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, और आप लोग इसको बार बार देख करके याद करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि शब्द रूप, धातु रूप, कर्ता के रूप ये संस्कृत भाषा की नींव है। इसके बिना संस्कृत भाषा में आप पकड़ नहीं बना सकते हैं, संस्कृत भाषा नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इसको सीखना अत्यावश्यक है। आप शब्द रूप, कर्ता के रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय ये सभी जान लेते हैं तो फिर आपके लिए संस्कृत सरल हो जाएगा। और हमारा यही उद्देश्य है, संस्कृत को सरल रूप में अपनी भाषा में सहजता के साथ प्रस्तुत करना, ताकि आप लोग जो संस्कृत भाषा से दूर है, कभी पढ़े नहीं हैं, कम पढ़ने का मौका मिला है, वे सभी आसानी से इसको समझ सके। यही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द को हम देखेंगे। किसी भी शब्द रूप में या आप यही देख लीजिए कि यहाँ जो है विभक्ति है और वचन है। विभक्ति और वचन है, तो यही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभक्ति है। विभक्ति किसको कहते हैं? विभक्ति जो है, कारक के चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। कारक के चिन्ह को जो है विभक्ति कहते हैं। तो देखिए, कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। अब आता है वचन। इसमें देखिए 3 वचन है। संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में 3 वचन है, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ वचन से तात्पर्य संख्या बोध से है, जिससे संख्या के बारे में पता चलता है। यहाँ जैसे वचन है, वचन कहते हैं संख्या को, उसके आगे एक है, एक वचनम यानी कि एक की संख्या
का बोध कराने वाला एक वचन कहलाता है। जिससे एक की संख्या के बारे में पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचनम एक की संख्या, द्विवचनम दो की संख्या, यानी कि जब दो रहते हैं तो उसको, जैसे दो लड़के हैं, यहाँ पर बालकौ है तो बालकौ मतलब हुआ दो लड़के। फिर बहुवचनम है, बहुवचनम है कि दो से अधिक, दो से अधिक रहने पर ही हम संस्कृत व्याकरण में उसे बहुवचन मानते हैं। जबकि हिंदी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में दो वचन ही होते हैं, एक की संख्या को बताने वाला एक वचन और एक से अधिक संख्या को बताने वाला बहुवचन कहलाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में द्विवचन अलग से होता है, एक वचन तो होता ही है जो एक की संख्या बताएगा। जैसे बालकः है, बालकः का अर्थ हुआ एक लड़का, द्विवचन मतलब हुआ दो की संख्या, बालकौ यानी दो लड़के। यदि यहाँ दो हाथी होते तो गजाओ होता। बहुवचन है बालका, जहाँ अनेक बालक हो, दो से अधिक लड़के हो, दो से कितने भी बालक हो सकते हैं, असंख्य अनगिनत बालक भी हो सकते हैं, तो ये सभी जो है बहुवचन में होंगे। बालकाः, बालकाः का अर्थ हुआ लड़के। अब यहाँ कारक के चिन्ह है तो ये आप सोच रहे होंगे प्रथमा दिया हुआ है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कर्ता लिख लेते हैं बालक शब्द रूप में, प्रथमा के सामने कर्ता, क्योंकि कर्ता कारक को ही प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। या आप एक तरह से कह सकते हैं कि कर्ता कारक ही प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति ही कर्ता कारक है। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है, ने है, इसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक से संबंधित है, इसको लिख देते हैं कर्म। ये किससे है, इसका चिन्ह क्या है, को। करण कारक है तो करण कारक यहां पर होगा करण कारक। यह जो है करण कारक हुआ। तृतीय विभक्ति करण कारक का चिन्ह है से। चतुर्थी विभक्ति जो है ये संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है, दो विभक्ति चिन्ह है इसमें, एक तो को तो है ही और के लिए भी है, के लिए। ये दो चिन्ह जहां रहेगा वो समझना कि चतुर्थी विभक्ति है, यानी संप्रदान कारक है। पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक हुआ। अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से है। षष्ठी विभक्ति जो है ये संबंध से है, इसको कारक नहीं मानते हैं। संबंध को कारक नहीं मानते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन है। का, के और की, ये है। सप्तमी अधिकरण कारक को कहते हैं, अधिकरण
कारक। ये सप्तमी हुआ अधिकरण कारक और इसका दो चिन्ह है, में है और ये पर है। और ये संबोधन है और इसमें जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम जो है कारक के बारे में, इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग या कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण कारक और संबोधन का प्रयोग कब और कहाँ कैसे होता है, ये जब हम संस्कृत अनुवाद बनाने की विधि बताएंगे, जब हम कारक अध्याय को बताएंगे, तब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस समय आपको यही करना है कि यहाँ जो शब्द रूप दिए जा रहे हैं उसको आप लोग समझ लें, उसे याद कर लें। बहुत आसान है, एक बार शब्द रूप आपको याद हो जाएगा, उसको समझ जाएंगे तो फिर संस्कृत आपके लिए कोई मुश्किल भाषा नहीं रह जाएगी, कठिन भाषा नहीं रह जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे हम पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति के सामने है बालकः, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बालकौ, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है बालकाः। फिर देखिए द्वितीय विभक्ति है ये, इसके सामने है एक वचनम बालकम। बालक कहते हैं लड़का को, तो बालकम बालक को यानी एक बालक को। बालका मतलब हुआ लड़का ने, यानी कि एक लड़का ने। बालक को या एक बालक को, वैसे ही बालकों कहेंगे, दो लड़कों ने बालका कहेंगे, दो से अधिक लड़कों ने या केवल लड़कों ने भी कहेंगे तो वो बहुवचन होगा। तो द्वितीय विभक्ति में यही है बालकम बालक को, एक बालक को, बालकों दो बालक को, बालकान दो से अधिक बालकों को, या केवल हम कह सकते हैं बालकों को। इसी तरह से इसमें सब होगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन में है बालके, यानी बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बहुवचनम बालकों से। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में है बालकाय, यानी कि बालक के लिए, द्विवचन में है बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बहुवचन में है बालकेभ्यः बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति है बालकाट, एक वचन में है बालकाट यानी बालक से, द्विवचन में है बालकाभ्याम दो बालकों से, बहुवचन में है बालकेभ्यः बालकों से। या पादान में क्या है, पंचमी में द्विवचन में हुआ दो बालकों से, बहुवचन में है बालकों से। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में है बालकस्य, बालक का, बालक के, बालक की, बालकयोः यानी कि दो बालकों का, दो बालकों के, दो बालकों की। बाल का नाम, बालकों का, बालकों के, बालकों की। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है बालके, बालक में या बालक पर भी हो सकता है। बालकयोः दो बालकों में या दो बालकों पर भी हो सकता है। बहुवचनम बालकेषु बालकों में, बालकों पर।
संबोधन है, संबोधन में होता है हे, ऐ, भो। जैसे पंचतंत्र में एक कथा है, जब वृद्ध व्याघ्र रास्ते में जाते हुए पथिक से बार बार बोलता है भोह भोह पांथा। तो भोह वो क्या है, ये जो है संबोधन है, जब किसी को बुलाया जाता है, उच्चारण करके बुलाया जाता है। जैसे जब भगवान श्री राम वन में सीता जी को खोजते हुए भटकते हैं तो बोलते हैं ऐ सीते, हे सीते। तो ये क्या है, संबोधन है। तो यहां पर हे बालक, हे लड़का, हे बालको, हे दो लड़कों को का बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है दो बालकों के प्रति। तो हे बालको बहुवचन में है, हे बालका यानी कि बहुत से बालकों को बुलाया जा रहा है, अनेक बालकों को बुलाया जा रहा है, इसलिए यहां हो गया हे बालका। जब इसको याद करेंगे तो मन में रखेंगे ये सारे की प्रथम विभक्ति के सामने एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, या एक समय के लिए हम विभक्ति और वचन को किनारे कर देंगे और सिर्फ ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो फिर आपको सरलता से स्मरण हो जाएगा। इस तरह से हम याद करते हैं। बालकः, बालकौ, बालका। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकं, बालकौ, बालकान्। बालकं, बालकौ, बालकान्। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकः। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो आप सभी मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए। बालकः, बालकौ, बालकाः। बालकं, बालकौ, बालकान्। बालकेन, बालकाभ्यां, बालकः। बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो यहां पर आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द आप समझ गए होंगे, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम जो है आकारांत लता शब्द को चलते हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द देखिए। लता, इसको लता बोलते हैं। आपने पेड़ देखे होंगे, लौकी का, झींगा का, परोर का, बेल के सब में लता होता है, यही लता है और ये स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द। और लता जो है बालिका के नाम भी होते हैं। तो ये लता शब्द को उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे बालक शब्द को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। बालक में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में विसर्ग लगा हुआ था, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। यहाँ केवल नाम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा।
विभक्ति चिन्ह हमने आपको बताया था कि कारक के चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। एक वचनम, एक की संख्या को बताने वाला एक वचन। द्विवचनम, दो की संख्या को बताने वाला द्विवचन। बहुवचनम, अनेक लोगों की संख्या को बताने वाला, दो से अधिक लोगों की संख्या को बताने वाला बहुवचन कहलाता है। मैंने ये भी बताया था कि प्रथमा विभक्ति को ही कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक को ही प्रथमा विभक्ति कहते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक से संबंधित है, इसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति करण कारक से संबंधित है, इसका विभक्ति चिन्ह है से। चतुर्थी ये संप्रदान कारक से संबंधित है और इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से संबंधित है और इसका चिन्ह है से। षष्ठी विभक्ति संबंध से संबंधित है और इसका चिन्ह है का के की। सप्तमी अधिकरण कारक से संबंधित है और इसका चिन्ह है में पर। संबोधन इसका कारक, इसका चिन्ह जो है हे, ऐ, अरे, भो इत्यादि। इसमें से षष्ठी और संबोधन को संस्कृत व्याकरण जो है, संस्कृत व्याकरण के विद्वत जन लोग षष्ठी और संबोधन यानी कि संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कर्ता और क्रिया के साथ साक्षात संबंध होने पर ही उसे कारक माना जाएगा, अन्यथा नहीं। क्रिया जनकम कारकम, क्रिया की उत्पत्ति के लिए यदि कर्ता सीधे सीधे जिम्मेदार है या क्रिया की उत्पत्ति सीधे सीधे कर्ता के द्वारा होती है तभी हम उसे कारक मानेंगे, जबकि षष्ठी और संबोधन में कर्ता और क्रिया के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए हम इसे कारक नहीं मानेंगे। इसके बारे में विस्तार से विभक्ति का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा ये हम बाद में जानेंगे। फिलहाल हम लता शब्द रूप को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और याद करने का प्रयत्न जो है आप सभी को करने होंगे। प्रथमा विभक्ति के सामने है एक वचनम लता, द्विवचनम में है लते, बहुवचनम में है लता। द्वितीय विभक्ति के एक वचनम में है लता, द्विवचनम में है लते, बहुवचनम में है लता। तृतीय विभक्ति के एक वचनम में है लत्या, द्विवचनम में है लताभ्याम, बहुवचनम में है लताभिः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचनम में है लताए, द्विवचनम में है लताभ्याम, बहुवचनम में है लताभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचनम में है लतायाः, द्विवचनम में है लताभ्याम, बहुवचनम में है लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचनम में है लतायाः, द्विवचनम में है लतयोः, बहुवचनम में है लतानाम्। सप्तमी विभक्ति के एक वचनम में है लतायाम्, द्विवचनम में है लतयोः, बहुवचनम में है लतासु। संबोधनम विभक्ति के एक वचन में है हे लते, द्विवचनम में है लते और बहुवचनम में हे लता। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लता लते लता है, वैसे संबोधन में भी हे लते हे लते हे लता है, केवल हे अलग से लगता है, बाकी सब वही है। प्रथमा विभक्ति में है लता, लते, लता, तो संबोधन में भी देखिए है हे लते हे लते हे लता। इसको जब पढ़ना है, इसको विभक्ति के सामने जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे लता लते लताः, लतां
लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लताये लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हेलते हेलते हेलताः। फिर से एक बार हम देखते हैं इसको। लता लते लताः, लतां लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लताये लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हेलते हेलते हेलताः। इसको इसी तरह से बार बार पढ़ना है और इसको लिख लिख करके यदि याद करें तो और भी अधिक अच्छा होगा। फिर वो अस्थायी रूप से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। इसलिए लिख लिख करके इसको याद करने का प्रयत्न करें तो बेहतर होगा। अब जो है इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द रूप पर हम चलते हैं। देवऋषि नारद को मुनि कहा जाता है, मुनि वाल्मीकि है, वेद व्यास भी मुनि है, सप्तऋषि भी मुनि है। तो हम मुनि शब्द रूप को लेकर चलेंगे। कैसे हम मुनि शब्द रूप को करेंगे? इसमें प्रथमा विभक्ति के सामने एक वचन में है मुनि, द्विवचन में मुनि, बहुवचन में मुनि। देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्द में क्या होता था? एक प्रथमा में एक वचन में होता था बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। लता शब्द में क्या होता था? प्रथमा के एक वचन में आपने देखा लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। लेकिन मुनि शब्द रूप में परिवर्तित हो गया। इसके रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हो गया मुनि, द्विवचन में मुनि, बहुवचन में मुनयः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मुनि, द्विवचन में मुनि, बहुवचन में मुनीन। तृतीय विभक्ति के एक वचन में मुनिना, द्विवचन में मुनिभ्यां, बहुवचन में मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में है मुनिये, द्विवचन में है मुनिभ्यां, बहुवचन में मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में है मुने, द्विवचन में है मुनिभ्यां, बहुवचन में है मुनिभ्यः। षष्ठी विभक्ति के सामने एक वचन में है मुने, द्विवचन में है मुन्योः, बहुवचन में है मुनिना। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है मुनौ, द्विवचन में है मुन्योः, बहुवचन में है मुनिषु। संबोधन एक वचन के सामने है मुने, द्विवचन में है मुनि, बहुवचन में है मुन्यः। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध जो कि षष्ठी विभक्ति कहलाता है और संबोधन जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संस्कृत व्याकरण में या जो संस्कृत व्याकरण को जानने वाले हैं, विद्वत जन जो लोग हैं, वो संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। जब हम कारक का अध्ययन करेंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। तो ये इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मुनि मुनि मुन्यः, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनियोः मुनीनां, मुनौ मुनियोः मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुन्यः। फिर से इसको एक बार देखते हैं। मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनिये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यां
मुनिभ्यः। मुने मुनियो मुनीनाम। मुनाओ मुनियो मुनीषु। हे मुने हे मुनि हे मुन्यः। इसको आप लोग इसी तरह से पढ़ पढ़ कर लिख करके इसको अभ्यास करेंगे तो फिर सदा के लिए स्मरण हो जाएगा। बार बार लिखने से यह होगा कि अशुद्धि की संभावना समाप्त हो जाएगी, यानी कि अशुद्धि होने की संभावना नहीं रहेगी। ये एक लाभ है बार बार लिखने से। अब हम चलते हैं उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द है। मुनि और साधु दोनों एक ही है, और यहाँ जो है अंतर इतना है कि मुनि में इकारांत पुल्लिंग था और साधु में उकारांत पुल्लिंग है। देखिए ढा में देखिए हृदय ऊ की मात्रा यहाँ पर, हृदय ऊ की मात्रा ध में, इसलिए ऊ हुआ। तो ये अंत में आया ऊ, तो इसलिए इसको कहलाया उकारांत, और ये पुल्लिंग है इसलिए उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द कहते हैं। प्रथमा विभक्ति के सामने एकवचनम में साधु, द्विवचनम में साधु, बहुवचनम में साधवः। द्वितीय विभक्ति के एकवचनम में साधु, द्विवचनम में साधु, बहुवचनम में साधून। तृतीय विभक्ति के एकवचनम में साधुना, द्विवचन में साधुभ्याम, बहुवचन में साधुभिः। चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में साधुवे, द्विवचन में साधुभ्याम, बहुवचन में साधुभ्यः। पंचमी विभक्ति के एकवचन में साधो, द्विवचन में साधुभ्याम, बहुवचन में साधुभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एकवचन में साधो, द्विवचन में साधुवोः, बहुवचन में साधूनाम। सप्तमी विभक्ति के एकवचन में साधौ, द्विवचन में साधुवोः, बहुवचन में साधुषु। संबोधनम के एकवचन में हे साधो, द्विवचन में हे साधु, बहुवचन में हे साधुवः। इसको हम ध्यान में विभक्ति और वचनम को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरह से हम सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, सहजता से याद करने हेतु। साधु साधु साधुवः, साधुं साधु साधुं, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुवोः साधूनाम, साधौ साधुवोः साधुषु। हे साधो हे साधु हे साधुवः। फिर से एक बार हम देखते हैं। साधु साधु साधुवः, साधुं साधु साधून्, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साधुवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुवोः साधूनाम, साधौ साधुवोः साधुषु। हे साधो हे साधु हे साधुवः। अब इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द लिए चल रहे हैं। प्रथमा विभक्ति के सामने है नदी, द्विवचन में है नदियाओ, बहुवचन में है नदेयः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है नदीम, द्विवचन में नदियाओ, बहुवचन में है नदीः। देखिए यहाँ पर विसर्ग लगाना ना भूले। अगर नदी में विसर्ग लगा देते हैं तो ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में है, और यदि विसर्ग नहीं लगाते हैं केवल नदी लिखते हैं तो ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होगा। इसका विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन में नदयः,
द्विवचन में नदीभ्याम, बहुवचन में नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में होगा नद्यः, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्यः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में नद्यः, द्विवचन में नदीभ्याम, बहुवचन में नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में नद्याः, द्विवचन में नदीभ्याम, बहुवचन में नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में नद्याः, द्विवचन में नद्योः, बहुवचन में नदीनाम्। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नद्याः, द्विवचन में नद्योः, बहुवचन में नदीषु। संबोधन में हे नदी, द में हृस्व की मात्रा है। हे नदी, हे नदियाओ, हे नद्यः। इसको उसी तरह से पढ़ेंगे, विभक्ति और वचनम को ध्यान में रखते हुए हम इसको सुगमता पूर्वक आसानी से याद हो सकने के लिए हम सीधे सीधे इस तरह से भी पढ़ेंगे। नदी, नदियाओ, नद्यः। नदीम, नदियाओ, नदीः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नद्योः, नदीनाम्। नद्याम्, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। नदी, नद्यौ, नद्यः। नदीं, नद्यौ, नदीः। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नद्योः, नदीनाम्। नद्याम्, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। इस प्रकार से मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, आकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द, इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द, ईकारांत पुल्लिंग नदी शब्द, उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। ये जितने शब्द रूप है, यदि हम अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप को याद कर लेते हैं तो उसके आधार पर जितने भी अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द है, राम, महेश, गणेश, पर्वत, गज, अश्व, श्वान, इन सभी के शब्द रूप जो है अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के अनुसार होगा। केवल एक बालक शब्द को याद कर लेने से जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है वे सभी समझिए कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे, याद ही कहलाएंगे। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द है तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द है, मनोरमा, रमा, रूपा, जितने भी शब्द है वे सभी जो है आपको याद हो जाएंगे। उसी तरह से मुनि शब्द में भी जितने भी इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द है, कवि, रवि, ये सब जो है आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द है, उसमें जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द है वे सभी आपको याद हो जाएंगे। और इकारांत पुल्लिंग साधु शब्द जो कि यदि याद हो जाते हैं तो उसके आधार पर गुरु भी याद हो जाएगा, भानु भी याद हो जाएगा, तो सब कुछ याद हो जाएगा। इसलिए आप जो है ये 5 शब्द रूप जो है अभी हमने बताया है,
इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, सभी में देखिए तृतीया चतुर्थी विभक्ति, इसको आप गौर कीजिए। इसको यहाँ जो है तीनों में देखिए भ्याम लगा हुआ है, आधा भ, या में आकार, म में हलंत, भ्याम भ्याम भ्याम, ये सभी में भ्याम है। बालक शब्द रूप जब याद करेंगे तो उसमें भी भ्याम है, बाल का भ्याम। मुनि जब याद किए तो उसमें भी है मुनि भ्याम। नदी में तो देख ही रहे नदी भ्याम, साधु में भी था साधु भ्याम। गुरु अगर कीजिए याद तो गुरु भ्याम, रवि याद कीजिए तो रवि भ्याम, पितृ सब याद कीजिए तो पितृ भ्याम। तो ये जो है भ्याम देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी शब्द के अंत में भ्याम शब्द जुड़ा रहेगा उसे आप आंख मूंद कर समझ लीजिए कि तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में होगा। ये भ्याम जब भी होगा तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में होगा। तृतीया चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में होगा, जिसमें भी भ्याम लगा रहे कोई भी शब्द के अंत में। यदि नहीं भी याद हो, आप पूछ दिया कोई ऐसा शब्द जो आप कभी सुने नहीं, कोई देखे नहीं, या कभी उसके बारे में संस्कृत में नहीं पढ़े हैं, और पूछ दिया कि चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में क्या होगा, तो जो शब्द पूछ रहा है उसी शब्द के अंत में आप जो भ्याम लगा दीजिए तो आपको हो जाएगा द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन। वैसे ही तृतीया का भी होगा और पंचमी के भी होगा। और यहाँ बहुवचन में देखिए यहाँ दो कॉमन है। यहाँ जो है ये कॉमन में क्या है, भ्य लिखा हुआ, आधा भ और या विसर्ग। तो भ्य शब्द भी जो भी शब्द रहेगा उसके अंत में अगर भ्य लिखा हुआ है तो वो आप उसे आंख मूंदकर चतुर्थी और पंचमी की विभक्ति के बहुवचन रूप मानकर चलिए, वही होगा चतुर्थी पंचमी विभक्ति के होगा। इसमें ये नहीं है कि अकारांत पुल्लिंग है या इकारांत स्त्रीलिंग है, उकारांत पुल्लिंग है, इकारांत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या ऋकारांत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, कोई भी शब्द रहे वो यदि भ्य जुड़ा रहे तो चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन कहलाएगा। और यहाँ भ्याम यदि जुड़ा रहे तो तृतीया चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए नाम लगा हुआ है, यहाँ गौर कीजिए नाम यहाँ है, तो जिस भी शब्द के अंत में नाम होगा, हाँ एक चीज हो सकता है किसी में मूर्धन ना भी हो सकता है, जैसे रामा नाम होगा तो रामा नाम में दंत ना आपको नहीं मिलेगा, वहाँ जो है मूर्धन ना मिलेगा। कवि नाम, साधु नाम, गुरु नाम में भी आपको मूर्धन ना ही होगा, दंत ना नहीं होगा। तो जहाँ भी आपको ये नाम मिले मूर्धन ना रहे दंत न के स्थान पर या मूर्धन ना रहे, वो सभी में जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही कहलाएगा। इसमें कहीं आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई पूछे षष्ठी विभक्ति के किसी भी शब्द का रूप, आप उस शब्द को लीजिए और उसके अंत में नाम लगा दीजिए, वही जो है रूप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। वैसे ही सप्तमी में भी देखिए यहाँ पर नदियः लगा हुआ है, सु लगा हुआ है, नदी में सु लगा हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति के जो बहुवचन है, कोई भी शब्द रहे, आकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई भी शब्द रहे, उसमें यदि सु लगा रहेगा, दंत सा रहे या मूर्धन सा रहे, अगर उसमें सु लगा रहता है तो वो सप्तमी के बहुवचन कहलाएगा। जैसे बालक जोड़ सु लगा हुआ है तो बाल के सु हुआ, मुनि जोड़ सु था तो मुनि सु, नदी जोड़ सु नदी सु, कवि जोड़ सु कवि सु, मति जोड़ सु मति सु, पितृ जोड़ सु पितृ सु। तो जितने भी शब्द हैं उन सब में यदि सु लगा रहे तो वो हो गया सप्तमी के बहुवचन। बाकी जो है आपको याद करना पड़ेगा, योह जो है, योह वो, ये सब जो है
द्वितीय षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होगा। तो इतना ही रहने देते हैं। आप जो है हमारे YouTube चैनल में आए, इतना समय दिए, आपने उसको देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल संस्कृति कल्चर, संस्कृत सरल रूप में उसको सब्सक्राइब करें और ये जो बेल घंटी दिया हुआ है इसको बजाएं, यानी कि उस पर क्लिक करें, ताकि आपको जब भी हम नए वीडियो डालें इस चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आपको उससे जुड़ाव महसूस होगा। और इस चैनल को शेयर भी आप अपने फ्रेंड सर्किल में, संस्कृत जानने वालों के बीच में, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो विद्यालय स्तर पर संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, संस्कृत विषय को लेकर पढ़ रहे हैं, उनके बीच में आप शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी लाभान्वित हों। कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी राय भी रख सकते हैं और मैं आपके किसी भी राय का स्वागत करूंगा। कमेंट में एक चीज से आपको बचना चाहिए और वो है कि अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है और खासकर संस्कृत चैनल में आप इस तरह से अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप आलोचना कीजिए, बेशक आलोचना कीजिए, उससे हमें सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी और उसको आप लाइक करते हैं तो इससे चैनल को बढ़ाने में, संस्कृत विषय के प्रति और समर्पण भाव से जुड़ने के लिए हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो इसी के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद अर्पित करते हैं। नमस्कार।